द डीमन किंग के अगले पार्ट में हम देखते हैं कि एनोस क्रिएशन गॉड मिलिटिया के पास आया होता है। फिर मिलिटिया एनोस से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, जिस पर एनोस उससे कहते हैं कि मैं यहाँ पर मून ऑफ क्रिएशन को खत्म करने के लिए आया हूँ। मिलिटिया एनोस से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, जिस पर एनोस बताता है कि सन ऑफ डिस्ट्रक्शन सभी को खत्म कर देता है, फिर मून ऑफ क्रिएशन सभी को दोबारा से क्रिएट कर देता है और मैं इन सब से बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। हमें टॉयज की तरह ट्रीट किया जाता है, जब चाहे वो हमें जिंदा कर देते और जब चाहे हमें दोबारा से मार देते हैं। जिस पर मिलिटिया बताते हैं कि ये इस दुनिया का लॉ है। फिर एनोस कहता है कि मैं इस लॉ को खत्म कर दूंगा। फिर मिलिटिया कहते हैं कि अगर इस दुनिया से लॉ खत्म हो जाता है तो ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी। जिस पर एनोस उससे पूछते हैं कि क्या ये दुनिया काइंड है जिसे तुम इतने सालों से प्रोटेक्ट कर रही हो? मेरे लिए तो ये दुनिया बस एक टॉर्चरर चैम्बर है, इसलिए मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता और मैं उन गॉड से भी नहीं डरता हूँ। फिर मिलिटिया एनोस से उसका नाम पूछती है और एनोस उसको अपना नाम बता देता है। जिसके बाद मिलिटिया कहती है कि ये दुनिया मैंने बनाई है, पर ये दुनिया बिल्कुल भी काइंड नहीं है। फिर एनोस मिलिटिया से उसके बारे में पूछता है और कहता है कि मैंने कभी भी गॉड को समझने की कोशिश नहीं की है। जिसके बाद मिलिटिया बताती कि मेरे अंदर किसी भी तरह के इमोशन नहीं है और मैं बस यहाँ पर अपना काम कर रही हूँ, जिसके लिए मुझे ऑर्डर्स दिए गए और मैं इमोर्टल हूँ, जिस वजह से मेरी कभी भी मौत नहीं होती है। फिर एनोस बताता है कि मैं किसी भी गॉड को इमोर्टल नहीं समझता हूँ और वो मिलिटिया से कहते कि मैं तुम्हारे बारे में और जान सकता हूँ। मिलिटिया एनोस को बताती कि मेरी एक छोटी बहन है पर मैं आज तक उससे नहीं मिली हूँ और एनोस उससे इसका रीजन पूछता है। जिस पर मिलिटिया बताती कि ये ऑर्डर है कि अगर अर्थ खत्म हो गई तो उसके साथ वो भी खत्म हो जाएगी। फिर एनोस मिलिटिया से उसकी बहन का नाम पूछता है और 7 साल बाद एनोस दोबारा से मिलिटिया से मिलने के लिए आया होता है। तब वो मिलिटिया को एक लेटर देता है जो कि उसकी बहन ने उसके लिए लिखा होता है और एनोस मिलिटिया से पूछते है कि इस लेटर में क्या लिखा है। फिर मिलिटिया बताती है कि वो तुम्हें हेलो कह रही है और ये सुनने के बाद एनोस कहता है कि उसको ये सब लिखने के लिए अपना इतनी कीमती वक्त नहीं जाया करना चाहिए। उसके बाद वो दोनों बातें करने लगते और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। एनोस सोकर उठता है और उसके डैड सोड बना रहे होते हैं। एनोस और मिसा साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और एनोस की मम इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश थी कि उसका बेटा अब डीमन किंग बन चुका है। अपना ब्रेकफास्ट पूरा करने के बाद एनोस मिसा से कहता है कि हमने अभी सासा के पास जाकर उसको उठाना होगा। फिर वो टेलीपोर्ट होकर सासा के रूम में आ जाता है और सासा अभी भी सो रही होती है। एनोस सासा को उठने के लिए कहता है, जिसे सुनने के बाद सासा एनोस को वहाँ पर देखती है पर उसको ये एक ड्रीम की तरह लग रहा था, इसलिए वो उसको इग्नोर कर देती है और एनोस सासा को दोबारा से उठने के लिए कहता है। तो सासा उससे कहते है कि तुम ही आकर मुझे उठा दो, तभी मैं उठने वाली हूँ। और ये सुनने के बाद एनोस सासा को उठा लेता और ये देखकर सासा भी हैरान हो जाती है। फिर वो एनोस से पूछती है कि तुमने मुझे उठाकर क्यों रखा है, जिस पर एनोस बताता है कि तुमने ही तो मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। जिसके बाद सासा को पता चल जाता है कि वो सपना नहीं बल्कि हकीकत है और ये सब सच में हो रहा है। मिसा भी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी और उसके बाद एनोस सासा से कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट बिहेव करते हैं। फिर मिसा कहते हैं कि एनोस उनके साथ एकेडमी नहीं जा सकता क्योंकि सबको ये पता चल चुका है कि एनोस रियल डीमन किंग है। एनोस उन दोनों से कहता है कि मैंने पहले ही इस बारे में सब कुछ सोच लिया है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एनोस एनओसी बनकर एकेडमी में आया होता है। आर्डोमेट सभी को एनोसो के बारे में बताता है और एक स्टूडेंट पूछने लगता है कि 6 साल का बच्चा एग्जाम को कैसे पास कर सकता है, जिस पर आर्डोमेट बताता है कि एनोसो एक बहुत ही जीनियस स्टूडेंट है और सासा और सभी एनोस का प्लान समझ जाते हैं। फिर एनोसो उन सभी के साथ आकर बैठ जाता है और एलेनोर पूछती है कि इस तरह से तुम हमारे एकेडमी में रहने वाले हो, जिस पर एनोस हाँ कर देता है। और उसके बाद आर्डोमेट सभी से कहता है कि सिन आज से उनका नवा टीचर है। सिन बताता है कि वो सभी स्टूडेंट्स को सोर्ड की ट्रेनिंग देगा। फिर आर्डोमेट कहते हैं कि कुछ स्पेशल टीचर भी उन्हें पढ़ाने के लिए आने वाले हैं। वो सभी 2000 साल पहले के बेस्ट टीचर है और वो उन्हें डीमन किंग बनने के लिए ट्रेनिंग करेंगे। जिसे सुनने के बाद स्टूडेंट सोचने लगते हैं कि आर्डोमेट आज कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहा है। और फिर आर्डोमेट सभी से पूछते हैं कि डीमन किंग दोबारा से आ चुके हैं, तो तुम बता सकते हो कि ये एकेडमी तुम सब पर इतना फोकस क्यों कर रही है। जिस पर एक लड़की बताती है कि अभी हम बहुत ज्यादा वीक है और यही रीजन है। फिर आर्डोमेट कहता है कि ये सच है और इतना कहने के बाद उसको अपनी बॉडी में दर्द होने लगता है। सासा और बाकी सभी एनोस से पूछते कि आर्डोमेट को क्या हुआ है, जिस पर एनोस बताता है कि अगर आर्डोमेट मुझे डिफाइन करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि मैंने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और उसका जेक्ट उसको हर बार टॉर्चर करेगा। आर्डोमेट अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगता है और अगली क्लास सिन की होती है, जहाँ वो सभी को स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। जहाँ निसा रे से कहती है कि वो उसके साथ में स्वॉर्ड प्रैक्टिस नहीं कर सकती है क्योंकि वो स्वॉर्ड यूज करने में ज्यादा परफेक्ट नहीं है। जिस पर रे निसा से कहते हैं कि तुम अपना एक फेक डीमन किंग फॉर्म का यूज करके मेरे साथ ट्रेनिंग कर सकती हो। फिर निसा बताती है कि मैं उस फॉर्म को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ और ये सुनने के बाद रे उससे कहता है कि तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। और उन दोनों के बीच में रोमांटिक सीन हो रहा होता है और तभी एक शॉट उनके बीच में आकर दीवार में जाकर लगती है। ये शॉट सिन की होती है और रे उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास ट्रेनिंग के लिए कोई भी पार्टनर नहीं है तो तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करो। और इतना कहने के बाद वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। निसा उन दोनों की फाइट देखने लगती है और तभी वहाँ पर एनोसो आ जाता है। निसा एनोसो से कहती है कि ये दोनों इस तरह से फाइट कर रहे हैं जिससे कि एक रियल ओपोनेंट हो। फिर एनोस बताता है कि वो दोनों अपनी शॉर्ट स्किल का यूज करके आपस में बात कर
रहे हैं और एनोसु अपना मैजिक यूज करता है जिससे कि निशा को भी उनके बीच की बातें सुनाई दे रही होती है और रे सीन से कह रहा होता है कि वो निशा के साथ शादी करना चाहता है, पर सीन उसके लिए मना कर देता है और रे उन्हें कन्विंस करने के लिए कहता है कि मैं उसको हमेशा खुश रखूंगा। जिस पर सीन रे से कहता है कि तुम्हारे सोर्ड्स के लिए अभी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, इसलिए मैं तुम दोनों को शादी के लिए परमिशन नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं अपनी डॉटर को खतरे में नहीं डालने वाला हूँ। जिसके बाद वो रे पर अपने हिडन आर्ट का अटैक करता है। रे उस अटैक से नहीं बच पाता है और इंजर्ड हो जाता है। फिर निशा रे के पास आती है और उससे पूछती है क्या वो वीक है, जिस पर रे बताता है कि वो ठीक है। उसके बाद सीन वहाँ जाने लगता है। तभी सीन को पता चलता है कि रे के अटैक उसको लग चुका था। फिर वो रे से कहता है कि अगर तुम मुझे हरा देते तो मैं तुम दोनों के बारे में सोचूंगा। उसके बाद बाकी सभी स्टूडेंट्स भी स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं और एक रॉयल स्टूडेंट रेमोन एनोसु को अपना पार्टनर सिलेक्ट करता है। फिर वो एनोसु से पूछते कि वो इस दुनिया के बारे में क्या सोचता है, जिस पर एनोसु बताता है कि वो अभी 6 साल का ही है, उसका इन सब से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर रेमोन एनोसु से कहता है कि यहाँ की रॉयल फैमिलीज भी बहुत ही ज्यादा अजीब है और उन्हें यहाँ के रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं। रेमोन एनोसु को ये बताता है कि जो डीमन किंग है वो एक मिसफिट है और ये सुनने के बाद एनोसु रेमोन से कहते हैं कि तुम प्रैक्टिस शुरू करो। जिसे सुनने के बाद रेमोन एनोसु पर अटैक करता है पर एनोसु उसको एक ही अटैक में खत्म कर देता है। फिर वो रेमोन को रिवाइव कर देता है और रेमोन एनोसु से पूछते कि तुम कौन हो, जिस पर एनोसु उसको बताते कि मैं एक चाइल्ड जीनियस हूँ और रेमोन एनोसु से पूछते क्या वो फ्री है। फिर रेमोन एनोसु को अपने लीडर के पास लेकर जाता है जिसने की एक ड्रैगन पकड़ कर रखा था। वो एनोसु की पावर को देखकर उससे कहता है कि वो ड्रैगन को एक मोस्टर में चेंज कर दे। एनोस इसका रीजन पूछता है जिस पर वो बताता है कि ये ड्रैगन रॉयल आर्मी को खत्म कर देगा और मैं दोबारा से किंगडम पर राज कर सकूंगा क्योंकि डीमन किंग जब तक इस ड्रैगन से फाइट करेगा तब तक मैं उसकी आर्मी को हरा दूंगा। फिर एनोसु बताता है कि इस तरह से तो ह्यूमन की जान भी खतरे में पड़ जाएगी, जिस पर वो कहता है कि यही तो हमारा मेन प्लान है। उसके बाद एनोसु ज्यादा कुछ नहीं सोचता और अपनी पावर का यूज करके ड्रैगन को मोस्टर में चेंज कर देता है। लीडर सोच रहे थे कि ये ड्रैगन जल्दी कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और सभी को खत्म कर देगा। फिर वो ड्रैगन मोस्टर में चेंज होने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है पर एनोसु उसको एक ही अटैक में खत्म कर देता है। लीडर एनोसु की पावर को देखकर हैरान हो जाता है। फिर वो एनोसु से कहता है कि तुम हमें ज्वाइन कर लो। उसके बाद एनोसु अपने असली रूप में आ जाता है और उसको वहाँ पर देखकर वो आदमी एनोस पर अटैक करता है पर एनोस को कुछ भी नहीं होता और एनोस अपनी मैजिक का यूज करके उन दोनों की गर्दन में एक कॉलर डाल देता है। वो उन दोनों से कहता है कि अब तुम्हें बहुत ही बुरे नाइटमेयर्स आएंगे जिससे बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर एनोस उन दोनों से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ और वो उनसे पूछते हैं तुम्हें ये ड्रैगन किसने दिया है। जिसके बाद वो दोनों एनोस को सब कुछ बता देते हैं। फिर सीन चेंज होता है और एनोस से मिलने के लिए उसके पास एमिलिया आती है। फिर वो एनोस से कहती है कि वो ये लाइफ डिजर्व नहीं करती है। जिसे सुनने के बाद एनोस एमिलिया से पूछते हैं क्या वो दोबारा से टीचर की जॉब करना चाहती है, जिस पर एमिलिया मान जाती है और एनोस एमिलिया से कहते हैं कि डीमन किंग एकेडमी की जगह हीरो एकेडमी में जाकर तुम एक स्टूडेंट को पढ़ाना होगा। ये सुनने के बाद एमिलिया हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं तो एक डीमन हूँ, भला मैं हीरो एकेडमी में ह्यूमंस को कैसे पढ़ा सकती हूँ। जिस पर एनोस उससे कहते हैं कि इस समय हीरो एकेडमी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा विल्ड हो चुके हैं। फिर वो एमिलिया से कहता है कि अगर तुम वहाँ जाकर स्टूडेंट को पढ़ाती हो तो मैं तुम्हें 7 डीमन एम्पेरियर रैंक दे दूंगा और ये मेरा प्रॉमिस है। जिसे सुनने के बाद एमिलिया इस ऑफर के लिए मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद एनोस के पास एक क्रो आता है और वो एनोस को बताता है कि यहाँ किंगडम में एक ड्रैगन आ चुका है जिसने यहाँ के कुछ लोगों को गायब कर दिया और एनोस को समझ में आ जाता है कि इसके पीछे जो भी है वो 2000 साल पहले का है। क्रो एनोस से कहते हैं कि पर वो आपकी बात नहीं मानने वाले, इसलिए हमें जल्दी से कुछ करना होगा। फिर एनोस कहता है कि हम हीरो एकेडमी के साथ कोलैब कर सकते हैं और वैसे भी इस समय हीरो एकेडमी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा विल्ड हो चुके हैं। जिस पर क्रो पूछते हैं क्या हीरो एकेडमी हमारे साथ कोलैब करने के लिए मानेगी। एनोस बताता है कि वो इस कोलैब के लिए जरूर हाँ कर देंगे क्योंकि मैंने वहाँ पहले ही एक अच्छा टीचर भेज दिया है। एक वीक के बाद डीमन एकेडमी के स्टूडेंट हीरो एकेडमी में आ जाते हैं। फिर हम आर्डोमेट को देखते हैं जो कि एक स्टूडेंट को बता रहा होता है कि वो मैजिक क्लास के लिए परफेक्ट है क्योंकि वो हर टाइम लाइब्रेरी में रहकर मैजिक के बारे में पढ़ती रहती है और मुझे पता है कि तुम्हारे पास एनोस और मेरी जितनी नॉलेज होगी। सासा मिसा से कहती है कि आर्डोमेट अब पूरी तरीके से बदल चुका है और उसके बाद सभी क्लास में आ जाते हैं जहाँ एमिलिया सभी स्टूडेंट्स को चुप रहने के लिए कह रही होती पर वो सभी एमिलिया की बात नहीं मान रहे होते हैं। फिर आर्डोमेट आता है और सभी को एनोसु के बारे में बताता है जो कि एनोस होता है। आर्डोमेट उन सभी स्टूडेंट्स को क्लासेस और एग्जाम के बारे में बताता है जिन्हें सुनकर सभी स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। फिर आर्डोमेट उनसे कहता है कि अगर तुमने डीमन किंग एकेडमी के स्टूडेंट को हरा दिया तो तुम्हारी सारी क्लासेस और लेक्चर कैंसिल हो जाएगी। जिस पर हीरो एकेडमी के स्टूडेंट्स इसके लिए मान जाते हैं। आर्डोमेट उससे कहते हैं कि वो कोई भी गेम सिलेक्ट कर सकती है और हैन कहती है कि वो एक डाइस गेम खेलेगी, जिसका भी नंबर बड़ा आएगा वो इस गेम को जीत जाएगा और एनोसु इस गेम के लिए मान जाता है। फिर हैन एनोसु को डाइस देती है पर एनोसु को पता चल जाता है कि ये डाइस नॉर्मल नहीं है। हैन जब डाइस को रोल करती तो उसका नंबर 5 आता है। फिर एनोसु हैन से पूछता है कि क्या वो डाइस को किसी तरह से रोल कर सकता है, जिस पर हैन मान जाती है और एनोसु डाइस को हिट करता है जिससे कि डाइस नीचे जमीन पर जाकर धंस जाती है। एनोसु का नंबर 6 आया होता है और ये देखकर हैन एनोसु से कहती है कि तुमने चीटिंग की है। जिस पर
एनोसो उससे कहते हैं कि तुमने पहले ही कहा था कि मैं किसी भी तरह से रोल कर सकता हूँ। उसके बाद एनोसो दोबारा से डाइस को रोल करता है और उसका नंबर फिर से 6 आता है। एनोसो हैन से कहते हैं कि मैं तुम्हारे ट्रिक में नहीं फंसने वाला हूँ। फिर आर्डोमेंट सभी को बताता है कि एनोसो एकेडमी का सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट है। तभी एनोसो को वहाँ पर एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और वो एनोसो को एलमाइटी के बारे में कुछ बताकर चली जाती है। एमिलिया क्लास को शुरू करने जा रही होती है, तभी हेडमास्टर वहाँ पर आ जाते हैं। वो सभी इलाइट स्टूडेंट से कहते हैं कि किंगडम में बहुत सारे ड्रैगन्स आ चुके हैं, इसलिए इलाइट स्टूडेंट को जाकर उन ड्रैगन्स को खत्म करना होगा। फिर एमिलिया हेडमास्टर से कहती है कि ये काम मिलिट्री का तो वो कहाँ पर है, जिस पर हेडमास्टर एमिलिया से कहते हैं कि अभी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, इसलिए अगर तुम्हें कुछ जानना है तो तुम मेरे ऑफिस में आकर मेरे से बात कर सकती हो। फिर हेडमास्टर रे के पास आता है और उससे कहते हैं कि हमने आपके वेलकम के लिए यहाँ पर एक सेरेमनी रखी है, जिस पर रे उनसे कहते हैं कि मैंने डीमन किंग एकेडमी ज्वाइन कर ली, जिस वजह से मैं अभी डीमन हूँ। फिर हेडमास्टर रे से कहते हैं कि अगर आप अभी बिजी हो तो आप बाद में आ सकते हो, और वैसे भी यहाँ पर सभी फेक हीरोज हैं। जिसे सुनने के बाद लैड्रियानो हेडमास्टर से कहते हैं कि आप हमें फेक हीरो नहीं कह सकते हो। फिर हेडमास्टर लैड्रियानो से कहते हैं कि तुम हीरो नहीं हो और वो अपनी लाइफ को रिस्क में डालने से डरते नहीं है। लैड्रियानो हेडमास्टर से कहते हैं कि आपने रे को वेलकम के लिए सभी गार्ड्स को भेज दिया है और ड्रैगन से फाइट करने के लिए हमें भेज रहे हैं। एमिलिया हेडमास्टर से कहते हैं कि हीरो को अपनी लाइफ रिस्क में डालने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी सभी हीरोज हैं। ये सुनने के बाद हेडमास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो एमिलिया को चुप रहने के लिए कहता है और बताता है कि मैं तुम्हें वापस से डिलहार्डे भेज दूंगा। फिर एमिलिया चुप हो जाती है और हेडमास्टर से माफी मांगने लगती है। उसके बाद लैड्रियानो और उसके सभी दोस्त हेडमास्टर के पास आते और उन्हें परेशान करके वहाँ से भाग जाते हैं। एमिलिया उन तीनों से कहती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है और स्टडी पर फोकस करना चाहिए, और वो तीनों एमिलिया की बात सुनते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर एनोसो अपने सभी दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आ जाता है। तभी वो वहाँ पर एमिलिया को देखते जो कि फूड चेन को खोलने की कोशिश कर रही होती है। वो एमिलिया के पास आकर अपनी पावर से फूड चेन को ओपन कर देता है। एमिलिया एनोसो से कहती है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। फिर एनोसो एमिलिया से पूछते कि आप इतने सारे फूड कैंस क्या करोगी, आप तो रेस्टोरेंट में जाकर भी खाना खा सकते हो। जिस पर एमिलिया बताती कि मुझे दोस्तों के साथ खाना खाना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं अकेले रहती हूँ और मैंने इन फूड कैन को बाय किया है। उसके बाद एनोसो भी फूड कैन को ट्राई करता है। एमिलिया एनोसो से कहते हैं कि तुम्हें वो फोर्क यूज करना चाहिए और फिर वो उसके हाथों को साफ करती है। वो एनोसो से कहती है कि तुम एक रॉयल डीमन हो और पहले मैं भी एक रॉयल डीमन थी, पर एक डीमन ने मुझे हाइब्रिड में बदल दिया। पहले मैं अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से एंजॉय करती थी, पर हाइब्रिड बनने के बाद मेरी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई। इसलिए अब मैं एक टीचर हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हूँ। पर मुझे एक हाइब्रिड बनकर अब पता चला कि बिना मैजिक के ह्यूमंस को कैसा लगता है और उन्हें किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। एनोसो सोचने लगता है कि शायद से एमिलिया को हाइब्रिड में चेंज करने के बाद उसमें चेंजेस आ गए हैं। फिर एमिलिया बताती कि मैं अब दोबारा से रॉयल डीमन नहीं बन सकती और मेरे ऊपर से डीमन का कर्ज भी नहीं जाने वाला है। एनोसो एमिलिया से कहते हैं कि ये सब बातें उसको समझ में नहीं आती है और वो बताते कि ये कैन फूड बहुत ही ज्यादा सैल्टी है। जिसे सुनने के बाद एमिलिया एनोसो से कहती है कि तुम्हें इस फूड कैन को ब्रेड्स के साथ खाना चाहिए और एनोसो को उसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। फिर एनोसो एमिलिया से पूछते हैं क्या वो टीचर बनकर खुश है, जिस पर एमिलिया बताती है कि अगर स्टूडेंट्स उसकी बातें माने और स्टडी में इंटरेस्ट लेने लगे तो उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद एनोस सभी दोस्तों के साथ बीच पर आ जाता है और सासा कहती है कि हमें स्विमिंग के लिए स्विम सूट की जरूरत होगी। फिर एनोस अपने मैजिक से सभी के कपड़ों को स्विमिंग सूट में चेंज कर देता है और उसके बाद वो स्विमिंग करने के लिए चले जाते हैं। एलेनोर और जेसिया सैंड से खेल रही होती है और जेसिया एक चेयर बनाकर डीमन किंग की एक्टिंग कर रही होती है। फिर एलेनोर एनोस से कहती है कि क्या वो एनोसो में चेंज होकर जेसिया के साथ खेल सकता है। एनोस अपने आप को एनोसो में चेंज कर लेता है और वो तीनों आकर चेयर पर बैठ जाते हैं। जेसिया एनोसो से कहती है कि वो उसकी बड़ी बहन है और वो एनोसो को हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। एलेनोर एनोस से कहती है कि जेसिया अभी सपोर्ट मैजिक भी सीख रही है और ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पा रहा है, और एनोस बताते है कि वो जेसिया और बाकी सब के लिए बहुत ही ज्यादा खुश है। दूसरी तरफ रे और निशा दोनों साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर शिन आ जाता है और रे को स्विमिंग के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि अगर तुम मुझे स्विमिंग में हरा देते हो तो मैं तुम दोनों के मैरिज के बारे में सोचूंगा, और रे भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। निशा उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है पर वो दोनों उसकी बात नहीं सुनते और स्विमिंग स्टार्ट कर देते हैं। निशा उन दोनों को इस तरह से कम्पीट करते हुए देखकर सोचने लगती है कि 2000 साल पहले भी इनके बीच में इसी तरह से बॉन्ड होगा। तभी सासा और मिसा उनके पास आते और उन्हें अपने साथ खेलने के लिए कहते हैं, जिस पर निशा मान जाती है और इधर रे और सिन दोनों स्विमिंग कर रहे होते और साथ में रेस को खत्म करते हैं। फिर जब वो निशा से विनर के बारे में पूछते तो निशा बताती कि उसको नहीं पता कि इस रेस को किसने जीती है, वो तो यहाँ पर सासा के साथ खेल रही थी। और ये सुनने के बाद सिन और रे दोनों नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद जब सभी वापस अपने ड्रोम में जा रहे थे तभी एनोसो एक दूसरे जगह पर आ जाता है क्योंकि उसको फील हो रहा होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और एनोसो उसके सामने आने के लिए कहता है। जिसके बाद एक अननोन पर्सन उनके सामने आ जाता है और वो एनोसो से कहता है कि मेरा नाम हाइड है और मैं एक ड्रैगन गॉड हूँ, मैं 8 सिलेक्टेड गॉड में से एक हूँ। और ये सुनने के बाद एनोसो हाइड से कहता है कि मैंने तो इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। फिर हाइड एनोस से कहता है कि मुझे ये बात पता है कि तुम डीमन किंग हो और तुमने जजमेंट सेलेक्ट
सिलेक्शन के लिए चूज किया गया था। इतना कहने के बाद वो अपने मैजिक स्पेल से एक गोड को वहाँ पर सुमोन करता है और एनोस ये देखकर हैरान हो जाता है कि कोई ऐसा स्पेल भी है जिससे कि गोड को सुमोन किया जा सकता है। और वो हाइड एनोस से कहता है कि तुम अब अपने गोड को सुमोन करो, पर एनोस बताता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और उसके बाद उस गोड से पूछता है कि क्या तुम मिलिटिया हो, जिस पर वो बताती कि उसका नाम एरकाना और वो गोडेस ऑफ सिलेक्शन है। फिर वो अपनी पावर से एनोस को फ्रीज कर देती है और एनोस आइस को अपनी पावर से ही तोड़ देता है। एनोस उन दोनों से कहता है कि तुम जो भी कर रहे हो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, पर मुझे हराने के लिए तुम्हारी पावर काफी नहीं है। फिर हाइड एनोस से कहता है कि सभी क्रिएचर गॉड को वर्शिप करते हैं, जिस पर एनोस उससे कहते हैं कि तुम अपने ऑर्डर्स किसी पर भी नहीं डाल सकते हो। ये सुनने के बाद हाइड एनोस से कहते हैं कि मैं एक मिसफिट की पावर को देखना चाहता हूँ। और इतने कहने के बाद वो एनोस पर अटैक कर देता है, पर एनोस उसके अटैक को डोज कर लेता है, जिससे कि वो हाइड पर अटैक करने के लिए जाता है। तभी अरकाना उसके सामने आ जाती है, जिससे कि वो अटैक अरकाना को लगता है और अरकाना हाइड को वहाँ से जाने के लिए कहती है। जिसके बाद हाइड वहाँ से चला जाता है और एनोस अरकाना से पूछते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बचकर भाग सकती हो, जिस पर अरकाना बताती है कि मैं इसके लिए सो नहीं हूँ और वैसे भी मैंने पूरे जजमेंट सिलेक्शन में एनोस जितना स्ट्रॉन्ग किसी को भी नहीं देखा है। फिर एनोस अरकाना से पूछते कि ये जजमेंट सिलेक्शन क्या है और अरकाना एनोस को बताने के लिए मान जाती है और एनोस उसको छोड़ देता है। और फिर अरकाना बताती है कि जजमेंट सिलेक्शन हम किसी ह्यूमन को गॉड बनाते हैं, उसके लिए सभी लिविंग क्रिएचर में से एक को सिलेक्ट किया जाता है और उसको एक प्रॉक्सी बनाया जाता है, जिसे कि सभी गॉड्स जज करते और देखते कि वो एक गॉड बनने के लिए सही है या फिर नहीं। और गॉड्स बहुत ही रेयर किसी को सिलेक्ट करते हैं। फिर एनोस उससे कहते हैं कि इन सब से जीतने के लिए हमें उन सभी गॉड्स को खत्म करना पड़ेगा, जिस पर अरकाना बताती कि इसके और भी ऑप्शन है और एनोस उससे पूछते कि मुझे क्यों सिलेक्ट किया गया। फिर अरकाना बताती कि एनोस को 8 गॉड में से एक जेटा का सिलेक्ट किया गया है और वही उसको इस बारे में बता सकती है। और एनोस उस जेटा के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती कि वो तुम्हें अंडरग्राउंड वर्ल्ड में मिलेगी, जहाँ पर तुम्हें खुद जाना होगा। और अरकाना उससे कहती है क्या हम अपनी फाइट को कंटिन्यू करें, जिस पर एनोस मान जाता है और कहता है कि अब उसकी जरूरत नहीं है। और वो अरकाना से पूछते हैं कि एकेडमी में उसने अलमाइट के बारे में क्यों पूछा था। अरकाना बताती कि वो एनोस से कुछ जानना चाहती थी और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन आर्डोमेट सभी को बाहर टेस्ट देने के लिए लाता है और वो सभी स्टूडेंट से कहता है कि तुम्हें आज ड्रैगन से बचने की ट्रेनिंग दी जाएगी। हीरो एकेडमी के स्टूडेंट ये सुनने के बाद हैरान हो जाते और फिर आर्डोमेट उनसे कहता है कि तुम्हें इस ट्री को टच करके वहाँ से वापस आना है, पर तुम्हें ये सिर्फ 3 मिनट के अंदर ही करना है। और हीरोज इस टेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा बिजी लग रहे थे। लेड्रियन और उसके दोस्त सभी ट्री की ओर भागने लगते और उनके सामने ड्रैगन्स आ जाते हैं और उन तीनों पर अटैक कर देते, जिससे कि वो तीनों दूर जाकर गिरते और सभी उन ड्रैगन्स को देखकर हैरान हो जाते हैं। एमिलिया आर्डोमेट से पूछती कि यहाँ पर क्या हो रहा है और ये ड्रैगन्स कैसे आए, जिस पर आर्डोमेट बताते कि मैंने इस जगह को अच्छे से चेक किया था, जिसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर कुछ ड्रैगन के नेस्ट हैं, तो मैंने सोचा कि इन सभी को ट्रेनिंग देने के लिए रियल ड्रैगन का सामना करवाना ठीक होगा। फिर आर्डोमेट बताता है कि सभी को उस ट्री को टच करके आना है और आज ये सभी यही ट्रेनिंग करेंगे, पर उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो मारे गए तो वो उन्हें दोबारा से रिवाइव कर देंगे, लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई ड्रैगन उन्हें खा ना जाए, क्योंकि वो अगर ऐसा होता तो हम उसे दोबारा से रिवाइव नहीं कर पाएंगे। फिर लेड्रियन और उसके दोस्त रिवाइव हो जाते हैं और तीनों ड्रैगन्स दोबारा से उन पर अटैक करने लगते हैं। सीन बताता है कि ड्रैगन्स वाइब्रेशन की मदद से लोगों को सेंस करते हैं और अगर तुम बिना आवाज किए जाओगे तो वो तुम्हें सेंस नहीं कर पाएंगे। और सभी स्टूडेंट्स ड्रैगन के बारे में सोचकर ही डर गए होते हैं। लेड्रियन और उसके दोस्त भागकर टाइमर के पास आ जाते हैं और तभी वहाँ पर एक बैरियर बन जाता है, जिससे कि वो ड्रैगन से बच जाते हैं। और एड्रोमेट सभी स्टूडेंट्स को जाने के लिए कहता है। एनोसो उन ड्रैगन के पास जाता है और जैसे ही वो ड्रैगन उस पर अटैक करने वाले होते ही हैं, तभी एनोसो अपनी मैजिक का यूज करता है, जिससे कि वो ड्रैगन एनोसो की बात मानने लगते हैं और एनोसो उन ड्रैगन से कहते हैं कि वो उनके नेक्स्ट में ले जाएगा। फिर एनोसो सासा और मिसक सा ड्रैगन के पीछे पीछे जाने लगता है। सासा एनोस से पूछते हैं कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, जिस पर एनोस बताता है कि हम अंडरग्राउंड वर्ल्ड में चीटा से मिलने के लिए जा रहे हैं। फिर सासा एनोस से कहती है कि उसको कुछ आवाजें सुनाई दे रही है, जिस पर एनोस बताते हैं कि ये ड्रैगन की आवाजें हैं। वो अपने डोमेन के जाने के लिए दूसरे ड्रैगन की आवाजों को फॉलो करते हैं। एनोस उन्हें बताता है कि 2000 साल पहले ये अंडरग्राउंड वर्ल्ड नहीं था और साथ से ये मेरे रिकार्नेशन के बाद बना है, पर उसको ये नहीं पता कि ये वर्ल्ड किसने बनाया। और वहाँ सिटी के अंदर आने के बाद एनोस को फील होता है कि यहाँ के लोगों के अंदर भी ह्यूमन और डीमन की पावर है। फिर वो सभी चीटा को ढूंढने लगते और मिसा एनोस से कहती है कि शायद से ऊपर रहने वाले लोगों को इंसेक्ट्स हो सकते हैं, जिस पर एनोस कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, किसी को भी इस अंडरग्राउंड वर्ल्ड के बारे में नहीं पता है। तभी एनोस को फील होता है कि हाइड उसका पीछा कर रहा है और वो हाइड से पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, जिस पर हाइड बताता है कि सिटी के अंदर फाइट करना पॉसिबल नहीं है और गॉड ने ये रूल बनाया है। फिर एनोस हाइड से कहते हैं कि क्या तुम मुझे जीटा के पास लेकर जा सकते हो। उसके बाद अरकाना और हाइड दोनों एनोस और उसके दोस्तों को जजमेंट सिलेक्शन के पास ले जाते हैं। अरकाना एनोस को बताते कि यहाँ पर एक तुम्हारे लिए सीट खाली है और तुम इस पर बैठ जाओगे और जजमेंट सिलेक्शन पूरा हो जाएगा। फिर वो एनोस को एक रिंग देती है और एनोस देखता है कि ये रिंग भी हाइड की तरह ही साइन करती है। उसके बाद एनोस कहता है कि मैं आज तक जजमेंट के लिए कोई गॉड से नहीं मिला और उन्होंने मुझे सिलेक्ट कैसे किया। फिर उसको बताया जाता है कि कोई भी गॉड एनोस को इसके लिए सिलेक्ट कर सकता है।
है। अगर उसको सिलेक्शन गोड बना दिया गया है, एनोस सोचने लगता है कि भला किस गोड ने मुझे इन सब में इन्वॉल्व किया होगा, और वो कहने लगता है कि मैं अगर उस गोड को खत्म कर दूं तो क्या मैं इस सिलेक्शन से बाहर आ सकता हूँ। जिस पर हाइड बताता है कि गोड्स का ऑर्डर खत्म नहीं होता है, इसलिए तुम चाहे जो भी करो इस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हो। और उसके बाद एनोस पूछते कि मुझे जजमेंट के बारे में नहीं पता है, मैं एक डीमन किंग हूँ जिसका जन्म डिस्ट्रक्शन के लिए हुआ था। और फिर एनोस देखते है कि होली चेयर पर उसका नाम लिखा हुआ है। उसके बाद एनोस पूछते कि इस अंडरग्राउंड वर्ल्ड के बारे में बाहर भला किसी को क्यों नहीं पता है। जिस पर हाइड बताता है कि इस बारे में हमें बताने की परमिशन नहीं है। फिर एनोस कहता है कि यहाँ पर लाइब्रेरी होगी जहाँ से मुझे इस दुनिया के बारे में पता चल सकता है। एनोस वहाँ से जाने लगता है और फिर हाइड उससे कहते है कि तुम यहाँ पर फाइट कर सकते हो। और इस होली सीट हॉल के अंदर नहीं, फिर एनोस वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद वो एक लाइब्रेरी में आता है जहाँ पर स्टूडेंट्स वॉल पर लिखते हैं कि सेगमेंट को पढ़ रहे होते हैं। और उसके बाद वो एक लाइब्रेरी में आता है जहाँ पर स्टूडेंट्स वॉल पर लिखे सेगमेंट्स को पढ़ रहे होते हैं। मिसा एनोस से कहते हैं कि इन वॉल्स पर इंस्ट्रक्शन एशियंट लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। एनोस एशियंट लैंग्वेज को चेंज कर पढ़ने लगता है और बताता है कि इस वॉल पर चाइल्ड ऑफ ड्रैगन के बारे में लिखा हुआ है। जिसे सुनने के बाद सासा एनोस से पूछते कि तुमने इतनी जल्दी इस सेगमेंट को कैसे पढ़ लिया। और बाकी सभी स्टूडेंट्स भी एनोस की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर एनोस बताता है कि इस दुनिया में लोग ड्रैगन से बोर्न होते हैं और वो ड्रैगन के अंदर उनके सोर्स होते हैं, जिस वजह से उन लोगों को चाइल्ड ऑफ ड्रैगन्स कहते हैं और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर एनोस बताता है कि यहाँ इस दुनिया में 3 ड्रैगन किंगडम है जो कि ड्रैगन के रैंक के हिसाब से हैं। सबसे पहले किंगडम ड्रैगन का और उसके बाद रॉयल ड्रैगन किंगडम और लास्ट सुप्रीम ड्रैगन किंगडम है। पर यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि इस दुनिया को भला किसने क्रिएट किया है। फिर मिसा को वहाँ पर हिडन सेगमेंट मिलता है और सासा मिसा से पूछती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। मिसा बताती कि उसको यहाँ पर कुछ फील हुआ था जिससे कि उसको पता चल गया कि यहाँ पर हिडन सेगमेंट है। फिर एनोस बताता है कि ये भी एशियंट लैंग्वेज में लिखा है पर इसको गोट्स ने लिखा है। एनोस उन सभी एशियंट लैंग्वेज को भी पढ़ने लगता है और उसको ये लैंग्वेज मिलिटिया ने सिखाई थी। उसको पता चलता है कि ये एक तरह का पजल है जिसे गोट्स ने क्रिएट किया है। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, उसका नाम गजेल होता है और वो एनोस को बताता है कि मैं भी एक जजमेंट सिलेक्शन का मेंबर हूँ और तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी गलती के लिए सजा देने के लिए आया हूँ। इतना कहने के बाद वो अपनी रिंग की पावर का यूज करके गोड को सुमोन करता है, लेकिन तभी एनोस उस पर अटैक करके उसको खत्म कर देता है। फिर एनोस को पता चलता है कि रिंग की पावर अभी भी काम कर रही है और वो एक गोड वहाँ पर आ जाता है। वो गोड अपनी पावर से गजेल को रिवाइव कर देता है। फिर गजेल उस गोड को एनोस पर अटैक करने के लिए कहता है, पर एनोस अपनी पावर से उस गोडेस के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसे दूर फेंक देता है, जिससे कि गोड इंजर्ड हो जाती है और गजेल उसको रिट्रीट करने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद गोड खत्म हो जाती है। फिर एनोस गजेल से कहता है कि तुमने गोड को रिट्रीट करने का ऑर्डर दिया है और वो पहले ही अपनी पूरी पावर का यूज कर चुकी थी, जैसे कि उसके अंदर ओवररेटिंग हो गई और उसकी वजह से वो वहीं पर खत्म हो गई। मुझे नहीं पता था कि सिलेक्टेड 8 में से गोड ने तुम जैसे बेवकूफ को सिलेक्ट किया है। फिर गजेल दोबारा से रिंग की पावर को यूज करता है और इस बार वो गोड की पावर को अपनी बॉडी में पूरी तरीके से पोजेप कर लेता है, जिससे कि उसकी स्पीड लाइट जितनी हो गई थी और वो एनोस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर एनोस उसके अटैक से बच जाता है और उस पर ही अटैक कर देता है। एनोस गजेल से कहता है कि वो गोड को खत्म कर देगा और ये सुनने के बाद गजेल उससे कहते हैं कि तुम गोड को खत्म नहीं कर सकते हो। फिर एनोस उसकी गोड की पावर को खत्म कर देता है, जिसके बाद गजेल नीचे गिर जाता है और सभी ये देखकर हैरान हो जाते कि एनोस ने गजेल को हरा दिया। गजेल रिंग की पावर का यूज करने की कोशिश करता है पर वो रिंग काम नहीं कर रही होती है। तभी वहाँ पर अर्काना आ जाती है और वो गजेल से उसकी रिंग मांगती है, पर गजेल वो रिंग देने से मना कर देता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन अर्काना उसके हाथ काट देती है, जिसके बाद वो रिंग अर्काना के पास आ जाती है। फिर वो उस रिंग की पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है और हाइड गजेल से कहता है कि तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, इसलिए तुम्हें जजमेंट सिलेक्शन से निकाल दिया जाएगा और ये गोड्स का ऑर्डर है। जिसे सुनने के बाद गजेल कहते हैं कि मैंने इतने सालों से गोड्स के ऑर्डर को फॉलो किया और वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जिस पर हाइड कहते हैं कि तुम गोड के ऑर्डर से नहीं बच सकते हो। फिर वो गोड से अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगता है और खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अर्काना गजेल को बचाने के लिए उसको फ्रीज कर देती है। हाइड अर्काना से कहती है कि ये दोबारा से अपनी जान लेने की कोशिश करेगा तो इसलिए इसको खत्म कर देना ही ठीक रहेगा। फिर हाइड गजेल को खत्म कर देता है और अर्काना से कहता है कि मैंने उसकी लास्ट विश को पूरी कर दी है पर मुझे इसके लिए माफ नहीं कर, मैंने उसकी लास्ट विश को पूरी कर दी, तुम मुझे इसके लिए माफ कर देना। अर्काना हाइड को माफ कर देती है और एनोस हाइड से पूछते है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। जिस पर हाइड एनोस से कहते है कि मुझे तुमसे फाइट करने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है पर अभी इसके लिए सही टाइम नहीं है। एनोस हाइड से कहते है कि तुम झूठ बोल रहे हो और हाइड वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अर्काना गजेल को दोबारा से रिवाइव कर रही होती है और एनोस उससे कहते कि इससे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, जिस पर अर्काना बताते कि वो इस बार गजेल को एक अलग इंसान में चेंज कर देगी। फिर एनोस उससे पूछते कि तुमने भला हाइड को क्यों सिलेक्ट किया है, जिस पर अर्काना बताती कि हाइड एक होपलेस इंसान है जो ये बात नहीं समझ पा रहा था कि भला इंसान गोड क्यों बनना चाहता है। जिस पर एनोस बताते कि वो ऐसा सिर्फ पावर को लेने के लिए करते हैं। अर्काना एनोस से कहती कि तुम्हें भी वापस सरफेस पर चले जाना चाहिए और एनोस उससे इसका रीजन पूछता है, जिस पर अर्काना कहती कि मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकती क्योंकि तुम मेरे दुश्मन हो। इतना कहने के बाद अर्काना वहाँ से चली जाती है और सासा एनोस से कहती है कि ये जरूर हमें किसी ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर
फिर मिसा बताती कि गॉड सभी की इमोशन को देख सकते हैं, पर अरकाना उन सब से कुछ अलग है और अरकाना कुछ छुपा रही है। और उसके बाद एनोसु, सासा और मिसा वापस सरफेस पर आ जाते हैं, जहाँ आर्डोमेट की क्लास भी खत्म हो चुकी होती है और सभी स्टूडेंट्स इस ड्रैगन की ट्रेनिंग के बाद बहुत ही ज्यादा थक चुके थे। उसके बाद रात को वो सभी पहले से बाहर जाते और सासा को वो जगह ठीक नहीं लग रही होती है। फिर एलेनोर उसको बताती कि इस जगह पर सालों से भूत रहते और सासा कहते कि भूत नहीं होते। तभी जैसे सासा को पीछे से डराती है और सासा को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है। उसके बाद उन्हें ड्रैगन की आवाजें सुनाई देती है। एनोस सभी से कहता है कि हमें अंदर जाना चाहिए, जिससे कि हमें गेस्ट के बारे में पता चल सके। उसके बाद सीन चेंज होता है और सभी में होते, जहाँ पर एड्रोमेट एमिलिया से पूछते हैं कि ह्यूमन सबसे ज्यादा किस मैजिक का यूज करते हैं, जिस पर एमिलिया बताते कि ह्यूमन सबसे ज्यादा बेरियल मैजिक का यूज करते हैं। और एड्रोमेट एक्सप्लेन करते हैं कि 2000 साल पहले सभी बेरियल मैजिक का यूज करके ड्रैगन को पकड़ते थे। वो अपने बेरियल थ्रेड्स की मदद से ड्रैगन को सील कर देते थे, लेकिन ये मैजिक ग्रीन एसिड ड्रैगन पर काम नहीं करता था और उन्हें पकड़ने के लिए तुम्हें अपनी लाइफ रिस्क में डालनी पड़ेगी। फिर आर्डोमेट उन्हें रेड ड्रैगन के बारे में बताता है और उन्हें वॉरिएंट कहते हैं। वो सभी से कहते हैं कि ड्रैगन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए अगर तुम्हारा कभी भी सामना इन ड्रैगन से हो जाए तो तुम्हें वहाँ से बचकर भाग जाना चाहिए। फिर आर्डोमेट एमिलिया से पूछते हैं क्या उसको एसएल मैजिक स्पेल के बारे में पता है, जिस पर एमिलिया आर्डोमेट से कहती है कि इस मैजिक के बारे में मैं जानती हूँ। फिर आर्डोमेट उसको मैजिक यूज करने के लिए कहता है। फिर एमिलिया बताती है कि वो एक हाइबर डीमन है, इसलिए वो मैजिक का यूज नहीं कर सकती है। आर्डोमेट उसको बताता है कि डीमन किंग की वजह से तुम अब एक रॉयल डीमन नहीं हो, इसलिए तुम उस मैजिक का यूज कर सकती हो। एमिलिया मैजिक का यूज करने की कोशिश करती है, पर वो काम नहीं कर रहा होता और फिर एडोमेट उसको दोबारा से ट्राई करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो एस्केल स्पेल काम करने लगता है और एमिलिया सभी स्टूडेंट्स की मन की आवाजें सुनाई दे रही होती है। लेड्रियानो मन में ही कह रहा होता है कि एमिलिया जब चुप रहती है तो वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती है। हैन कहती है कि एमिलिया बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। ये सब सुनने के बाद एमिलिया का कंसंट्रेशन टूट जाता है और वो उन तीनों से कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा मैजिक खराब हो गया। तभी क्लास में हेड मास्टर आता है और वो हीरो से कहते हैं कि इस एकेडमी में फेक हीरो सिर्फ अनलेस है, जिसे सुनने के बाद लेड्रियानो और बाकी सभी को गुस्सा आ जाता है। घियोस लुस्से में खड़ा हो जाता है, तभी उसको सोल्जर्स रोक देते हैं। हेडमास्टर उन सभी से कहते हैं कि तुम अपने आप को हीरोज कहते हो, पर तुम्हारे अंदर हीरोज वाली कोई बात ही नहीं है, तुम सबसे एक ड्रैगन भी नहीं मारा जाता है। फिर हेडमास्टर रे और निशा के पास आता है, वो उन दोनों को अपने पैलेस में इनवाइट करता है और रे और निशा भी हेडमास्टर के साथ चले जाते हैं। फिर लोस अपना गुस्सा डोर पर निकालने लगता है और अमेलिया उसको रोकने के लिए आती है, तो लोस उससे कहता है कि तुम्हें इन सब के बीच में नहीं आना चाहिए। लोस अमेलिया को बताता है कि हेडमास्टर की नजर में हम सभी फेक हैं और अगर हम अपनी जान भी दे देते तो हम उनके लिए फेक ही रहेंगे, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं हीरो में जन्म ही नहीं लिया होता। और ये सब सुनने के बाद अमेलिया लोस को थप्पड़ मारती है। फिर वो सभी से कहती है कि जिसे भी स्टडी करना है वो यहाँ मेरी क्लास में आ सकता है, जिसे सुनने के बाद हीरो एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स वहाँ चले जाते हैं और आर्डोमेट अमेलिया से कहता है कि इन्हें बैरियर मैजिक के बारे में ज्यादा नहीं पता है। फिर वो डीमन एकेडमी के सभी स्टूडेंट को टेलीपोर्ट ईस्ट जंगल में ट्रेनिंग के लिए भेज देता है। क्लास में सिर्फ ओनोसु और अमेलिया होते हैं और उसके बाद हम रे और निशा को देखते हैं, जो कि दोनों किंग से मिलने के लिए आए होते हैं। किंग रे से कहता है कि मैं बहुत ही टाइम से हीरो कैनन से मिलना चाहता था। फिर वो रे को बताते कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। यहाँ 25 रॉयल फैमिली एक इलनेस के कारण बहुत ही ज्यादा परेशान है और उनकी मदद सिर्फ आप और स्प्लिट सोर्ड ही कर सकती है, जिसे सुनने के बाद रे पूछते क्या इलनेस किसी तरह का कर्ज है। तभी हेडमास्टर किंग से कहते कि मैंने हीरो कैनन को यहाँ पर लाया है। फिर किंग हेडमास्टर से कहते कि मैं इसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड दे दूंगा और वो उसको हीरो एकेडमी में अच्छे से काम करने के लिए कहते हैं, जिसे सुनने के बाद हेडमास्टर खुश नहीं होता है। फिर किंग निशा और रे को अपने साथ रॉयल फैमिली के पास लेकर जाने लगता है। इधर अनोसु अमेलिया को एक पेंडेंट देता है और उससे कहते कि ये एक लकी चार्म है। फिर अमेलिया बताती है कि सभी स्टूडेंट्स उसकी वजह से ही गए हैं, क्योंकि उसने उन सभी को यहाँ से जाने के लिए कहा है। जिस पर एनोस बताता है कि तुमने उनके बारे में ही सोचा था और वैसे भी ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करना सही नहीं है जो तुम्हारी वैल्यू नहीं करते। और अमेलिया को एनोसु की बात सही लगती है और अमेलिया कहती है कि वो सभी स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ा कर रहेगी। इधर एक केव के अंदर बहुत ही सारी कोफेन देखता है और उसमें से एक कोफेन पर मैजिक का यूज करता है। तभी उस कोफेन के अंदर से एक ड्रैगन बाहर आता है और वो रे और निशा को पकड़ लेता है। रे समझ गया होता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ होने वाला है और वो इस बारे में किंग से पूछता है, जिस पर किंग बताता है कि डिवाइन ड्रैगन्स को हीरो कैनन की सोल और पावर चाहिए थी और ये ऑर्डर मुझे गॉड ने दिया था। जिसे सुनने के बाद रे सोचने लगता है कि बाकी सभी रॉयल फैमिली को भी इसी ने ट्रैप किया होगा। फिर एनोस किंग से पूछते कि इसके पीछे का रीजन क्या है, जिस पर किंग बताता है कि गॉड ने उससे कहा था कि वो उसको ऑलमाइटी बना देंगे, जिसके लिए मैं तुम्हें सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। और फिर रे किंग से कहता है कि ये बात तो झूठ भी हो सकती है, पर किंग रे की बात नहीं सुनता और अपनी रिंग की पावर का यूज करके गॉड को सुमोन करता है। फिर वो गॉड से निशा के सोल को प्रोसेस करने के लिए कहता है और उसके बाद निशा की सोल प्रोसेस करने लगती है। जैसे ही रे अपनी स्प्लिट सोर्ड का यूज करने वाला होता है तभी निशा उसको रोक देती है और रे उसकी बात मान जाता है। रे को निशा पर पूरा भरोसा था कि वो उस गॉड के कंट्रोल में नहीं आने वाली है। और जब निशा की बॉडी प्रोसेस हो जाती है फिर किंग निशा को ऑर्डर देता है कि वो हीरो कैनन को खत्म कर दे और निशा उसकी बात नहीं मानती है। निशा को नॉर्मल देखकर किंग भी हैरान
हो जाता है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। रे किंग को बताता है कि गोड निशा की सोल को लेने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी सोल पहले से ही मेरे कांटेक्ट में है, इसलिए वो निशा को प्रोसेस नहीं कर सका। और फिर हम अमेलिया को देखते हैं जो कि सभी स्टूडेंट्स एकेडमी में ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ पर एक रेड ड्रैगन आ जाता है और उसको देखने के बाद अमेलिया को याद आता है कि आर्डोमेंट ने बताया था कि ये एक वेरिएंट है और उसको तुम्हें ड्रैगन दिखाई देता है तो तुम्हें उस जगह से भागना होगा। फिर अमेलिया देखती है कि उसके स्टूडेंट्स उस ड्रैगन से फाइट करते हुए इंजर्ड हो चुके हैं, पर लेड्रियन, हैन और लोस अभी भी उस ड्रैगन से लड़ रहे होते हैं। तभी अमेलिया उस ड्रैगन पर अटैक करती है। फिर वो लेड्रियन और सभी से यहाँ से भागने के लिए कहती है, पर लोस कहता है कि हीरोज कभी भी भागते नहीं है। लेड्रियन कहता है कि मैं इस पर अपने सेल्फ एक्सप्लोड से अटैक करने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद अमेलिया उन सभी के आगे फायर अटैक करती है। फिर वो और ऊपर उड़ने लगती है और ड्रैगन भी उसके पीछे उड़ रहा होता है। अमेलिया अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है कि पहले उसकी लाइफ किस तरह से थी और जब एनोस ने उसको हाइब्रिड में चेंज किया तब उसको समझ में आ गया कि लाइफ की इम्पोर्टेंस क्या होती है। इसलिए उसने अपनी जान लेने की कोशिश भी की, पर वो ऐसा नहीं कर पाई। इसलिए वो चाहती कि कोई और उसकी तरह ना सोचे और हीरो एकेडमी में पढ़ने के लिए आए, पर यहाँ के स्टूडेंट्स उसकी बात नहीं सुनते। लेकिन शायद टाइम के साथ उन्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। इतना सब याद करने के बाद वो अपने बैरियर मैजिक का यूज करती है और ड्रैगन उसको खा जाता है। लेकिन तभी लेड्रियन, हैन और लोस आकर उस ड्रैगन के मुंह को पकड़ लेते हैं। अमेलिया उन सभी से कहती है कि तुम्हें दूसरों की लाइफ के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और वैसे भी मैं एक नॉर्मल टीचर हूँ, इसलिए मुझे प्रोटेक्ट करने से अच्छा तुम सभी अपनी जान बचाओ। और वो तीनों अमेलिया की बात नहीं सुन रहे होते हैं। तभी ड्रैगन का दांत अमेलिया की बॉडी पर लगता है और ड्रैगन उसको खाने वाला होता ही तभी तीनों ड्रैगन के दांत को पकड़ लेते हैं। फिर लोस अमेलिया से कहता है कि हम अपने टीचर को इस तरह से खतरे में नहीं छोड़ सकते। आर्डोमेड अमेलिया से कहता है कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छे टीचर हो जो कि स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझते हैं। फिर हैन बताते हैं कि उसको हमेशा से ऐसी टीचर चाहिए थी जो कि बहुत ही कमी टाइप की, पर हमें एक फाइन टीचर मिला, इसलिए वो इस बात से ज्यादा खुश नहीं है, पर फिर भी वो अमेलिया को पसंद करते हैं। फिलोस अमेलिया से कहता है कि हम भले ही फेक हीरोज हैं, पर हम अपने साथियों को खतरे में छोड़कर नहीं भाग सकते हैं। लेड्रियन अमेलिया से कहते हैं कि आप अपने स्केल मैजिक का यूज करो जिससे कि इस ड्रैगन को हराया जा सकता है। फिर अमेलिया अपने स्केल मैजिक का यूज करती है और वो सभी स्टूडेंट्स अपने पावर का यूज करने लगते हैं। अमेलिया उन सभी की पावर को एब्जॉर्ब करने लगती है और ड्रैगन के अंदर चली जाती है, उसको अंदर से सील करने लगती है, जिसके बाद ड्रैगन नीचे गिरकर खत्म हो जाता है और लोस और बाकी सभी उस ड्रैगन के पास आकर अमेलिया को बाहर निकालते हैं। अमेलिया उन सभी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश और उन्हें हक कर लेती है। उसके बाद हीरो एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और तभी डीमन एकेडमी के स्टूडेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। तब आर्ड्रोमेड उन्हें बताता है कि हीरो एकेडमी के स्टूडेंट ने इस ड्रैगन को हराया है। एनोसो भी ये सब देखकर खुश था। तभी वहाँ पर हेडमास्टर आ जाते हैं और हीरो एकेडमी के सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि बहुत ही सारे ड्रैगन यहाँ पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए किंग ने ऑर्डर दिया है कि तुम सभी उन ड्रैगन्स को खत्म करोगे। और ये सुनने के बाद एनोसो उन्हें टेलीपोर्ट कर देता है। फिर एमिलिया एनोसो से पूछती है कि उसने हेडमास्टर के साथ क्या किया, जिस पर एनोसो बताता है कि मैंने उन्हें ड्रैगन के पास भेज दिया है। 2000 साल पहले रॉयल फैमिली के लोग ही किंगडम को प्रोटेक्ट करते थे। और फिर लियोस एमिलिया से कहते हैं कि अब हमें प्लान बनाना चाहिए जिससे कि हम सभी ड्रैगन्स को खत्म कर सके और अपने होमलैंड को प्रोटेक्ट करें। बाकी के स्टूडेंट्स भी इसके लिए मान जाते हैं। फिर एमिलिया आर्ड्रोमेड से कहते हैं कि हीरो एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स ड्रैगन को खत्म करने के लिए जा रहे हैं, पर आर्ड्रोमेड इस बात से हैरान था कि एमिलिया ने उससे हेल्प मांगी है, जिस पर एमिलिया बताता है कि अगर डीमन एकेडमी हमारी हेल्प करेगा तो हम ये वॉर बहुत ही आसानी से जीत जाएंगे, पर इस किंगडम को प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिसे सुनने के बाद एनोस जेसी और एलेनोर को उनकी मदद करने के लिए कहता है क्योंकि वो दोनों भी हीरो एकेडमी के स्टूडेंट्स थी। फिर ओसासा और मिसा को भी किसी काम के लिए जाने के लिए कहता है। उसके बाद एमिलिया ड्रैगन से लड़ने के लिए प्लान बनाती है और वो होली वाटर का यूज करके फाइट करने वाले थे। फिर वो सभी किंगडम के बाहर जाने लगते और एमिलिया प्लान को याद कर रही होती है और सभी स्टूडेंट्स उसके आगे जा रहे होते हैं। एलेनोर और जेसिया एमिलिया के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि अगर हम ऐसे ही स्विमिंग करते रहे तो फाइट के लिए लेट हो जाएंगे। फिर वो एमिलिया को बताती है कि हम दोनों भी हीरो एकेडमी के स्टूडेंट्स थे और उसके बाद वो एमिलिया को कपड़े स्विमिंग सूट में चेंज कर देती है। वो उससे कहती है कि इससे स्विमिंग करने में आसानी होती है और वो सभी जल्दी से पहुंच जाएंगे। फिर वो सभी किंगडम के बाहर आ जाते हैं और एमिलिया सभी स्टूडेंट्स को प्लान बताती है। उसके बाद हैन से कहते हैं कि तुम इस वॉर में सबसे इम्पोर्टेंट हो, इसलिए तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। हैन एमिलिया से कहता है कि वो इस वॉर में अपनी पूरी पावर का यूज करेगी और उसके बाद हैन मैजिक सर्कल बनाने लगती है। एमिलिया और बाकी सभी स्टूडेंट्स छुपकर ड्रैगन्स के आने का वेट कर रहे होते हैं और एमिलिया याद करने लगती है कि वो पहले एक रॉयल डीमन थी, पर डीमन किंग की वजह से उसको ये पहचान खोनी पड़ गई
और वो उसकी जगह पर छोड़कर चली गई। लेकिन आज वो नहीं भागने वाली और इस जगह को प्रोटेक्ट करने वाली है। और तभी वहाँ पर ड्रैगन्स आ जाते हैं। फिर अमेलिया और बाकी सभी मिलकर ड्रैगन्स पर अटैक करने लगते हैं। दूसरी तरफ किंग रे और निशा को पकड़ कर रखा था और वो गोड निशा की सोल को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिस पर रे बताता है कि निशा की सोल पहले से ही उसने ले लिया और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जिसके बाद गोड निशा की बॉडी को कंट्रोल करने लगता है और अपने ट्रू फॉर्म में आने के बाद रे से पूछता है कि तुम अभी इस लड़की से प्यार करते हो। लैड्रियन अपनी होली स्वॉर्ड का यूज करके ड्रैगन से लड़ रहा होता है और एलेनोर अपने सपोर्ट मैजिक का यूज करती है, जिससे कि उस जगह पर कलरफुल ऑर्ब्स बन जाते हैं और एलेनोर बताते कि ये ऑर्ब्स हमारी पावर को इंक्रीज कर देंगे। जिसके बाद रोज उस ऑर्ब की पावर का यूज करता है और ड्रैगन को खत्म कर देता है। बाकी के स्टूडेंट्स ड्रैगन को हरा रहे होते हैं और अमेलिया अपने बैरियर मैजिक से सभी को प्रोटेक्ट कर रही होती है। लेकिन उसका बैरियर टूट रहा होता है और एक ड्रैगन उस पर अटैक करने के लिए आ जाता है, पर सही टाइम पर लैड्रियानो अमेलिया को बचा लेता है। और जब अमेलिया देखती है कि ड्रैगन ने अपने मुंह में लैड्रियानो को पकड़ रखा है, तो वो अपनी पावर का यूज करती है और तभी सीन चेंज होता है और हम एनोस को देखते हैं, जो कि अंडरग्राउंड केव के अंदर एक आदमी से पूछता है कि क्या उसने इन सभी ड्रैगन को भेजा है। जिस पर वो आदमी एनोस से कहता है कि मैं सिर्फ गॉड के ऑर्डर्स को फॉलो करता हूँ। एनोस उस आदमी को अपनी पावर से टॉर्चर करने लगता है और बताता है कि मुझे यहाँ पर जोरडाल्ट किंगडम के होली नाइट ने भेजा है। हम यहाँ पर ग्रेडिट पर अटैक करने के लिए आए और इसी के लिए हमें जेटा ने कहा है। वो एनोस को बताते हैं कि ड्राको ने ड्रैगन्स के पेट में जाते हैं और उनकी पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो दूसरे से जन्म लेते हैं, जिसके बाद वो ड्राकोनिट बनते हैं और फिर गॉड के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। तभी एनोस को पता चलता है कि यहाँ पर और भी ड्राकोनिट्स छुपे हुए हैं और वो सासा और मिसा से उन सभी को खत्म करने के लिए कहता है। उसके बाद एनोस जमीन के नीचे चला जाता है और सासा और मिसा दोनों अपनी पावर को मर्ज करने के बाद उन सभी ड्राकोनिट से लड़ने लगती है। दूसरी तरफ अमेलिया ने ड्रैगन को हरा दिया था और लैड्रियानो को बचा लिया था और वो उसे हील करने लगती है। इधर हैन ने भी 90% मैजिक सर्कल कंप्लीट कर लिया था, लेकिन तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है और वो हैन पर अटैक करने लगता है। लेकिन एलेनोर और जेसी दोनों हैन की मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं और जेसी अपने बहुत ही सारे स्वॉर्ड से ड्रैगन पर अटैक करती है। एलेनोर भी अपने मैजिक का यूज करती है और इस तरह से वो दोनों मिलकर ड्रैगन को खत्म कर देते हैं। तभी वहाँ पर और भी ड्रैगन्स आ जाते हैं और इधर हैन ने भी अपनी मैजिक सर्कल को कंप्लीट कर लिया था कि तभी एक ड्रैगन उसको फ्रीज कर देता है। लोस हैन को अनफ्रीज कर रहा होता है और इतने में एक ड्रैगन उसके पीछे आ जाता है और उसको भी फ्रीज कर देता है। हैन सोचने लगता है कि वो इतने ज्यादा पास आने के बाद हार नहीं मान सकते हैं। फिर वो अपने हाथ को काट कर अलग कर देती है और वो अपने मैजिक सर्कल को कंप्लीट कर लेती है और जैसे ही उसको एक्टिव करने जा ही रही होती है तभी एक ड्रैगन उसको खाने लगता है, पर अमेलिया अपने सर्कल को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे कि सभी ड्रैगन्स खत्म हो जाते हैं और ज्यादा पावर यूज करने की वजह से अमेलिया भी थक कर बेहोश हो चुकी थी। दूसरी तरफ एनोस हाइड से मिलने के लिए आ गया होता है और वो हाइड से कहता है कि इन सब के पीछे आखिर तुम हो। जिस पर हाइड बताता है कि मैं गॉड्स की ऑर्डर्स को फॉलो करता हूँ और किंग ने गॉड्स के साथ एक डील की थी। वो अपने लोगों के लिए गॉड से सेलिब्रेशन की रिक्वेस्ट कर रहा था और गॉड ने उसकी रिक्वेस्ट को पूरा करने के बारे में सोचा। एनोस बताता है कि ये सब बस फ्रॉड है और उसके बाद हाइड बताता है कि ह्यूमंस स्पिरिट सूट और हीरो कैनन पर ट्रस्ट करते हैं, जिस तरह से वो गॉड पर भी ट्रस्ट करते हैं, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो एनोस से कहता है कि मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाता हूँ और उसके बाद हाइड एनोस से कहता है कि गॉड निशा की सोल को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसके बाद स्पिरिट सूट भी वापस हेवन में चली जाएगी और एक गॉड पूरे एजेशियन के लोगों को गॉड्स के पास ले जाएगा। ये सुनने के बाद एनोस हाइड से पूछते हैं कि गॉड ने 2000 साल पहले ह्यूमंस को डीमन किंग से प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया, जिस पर हाइड बताता है कि जिनकी किस्मत में मौत लिखी होती है उन्हें मौत मिलती है, जिन्हें बचना होता है वो सच में बच जाते हैं। ये सब डिवाइन विल है और उसको कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। फिर एनोस बताता है कि ऑलमाइटी जो लोग को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है और वो उन्हें बचाने की बात कर रहा है और वो उन सभी का मजाक बना रहे हैं, क्योंकि बाद में उन सभी की मौत हो गई। अभी अमेलिया और बाकी के स्टूडेंट्स ड्रैगन से लड़ रहे होते हैं और अगर गॉड ने उन्हें मैनिपुलेट किया होता तो इस फाइट की जरूरत नहीं होती। वो सभी अपने लिए लड़ रहे हैं और गॉड्स किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। एनोस हाइड से कहते हैं कि तुम्हें हराना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और उसके बाद वो हाइड को किंग और रे के बीच में हो रही बातें सुनाता है। रे निशा से कहता है कि वो उससे प्यार करता है। फिर निशा रे से कहती है कि उसने गॉड को अपने कंट्रोल में कर लिया है। ये सब देखने के बाद किंग पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वो देखता है कि डीमन किंग के अलावा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है, जिस पर निशा उसको बताती है कि वो भी फेक डीमन किंग एवोस है। और ये सभी सुनने के बाद किंग ड्रैगन की पावर मांगता है, जिसके बाद एक ड्रैगन उसके पीछे आता है और किंग को खा जाता है, जिससे कि किंग ड्रैगन की बॉडी में चेंज हो जाता है। फिर वो रे से कहते हैं कि मुझे अपनी डॉटर को बचाने के लिए तुम्हारी सोर्ड चाहिए और रे अपनी सोर्ड निकाल लेता है। निशा उससे कहती है कि ये एक ट्रैप है और बाद में उसको रिग्रेट होगा, लेकिन रे उसकी बात नहीं मानता है और प्रिंसेस को बचाने के लिए सोर्ड का यूज कर देता है, जिसके बाद प्रिंसेस वो सोर्ड को ले लेती है और किंग कहते हैं कि इस सोर्ड की पावर से अब वो इस दुनिया का हीरो बनेगा। रे अपनी दूसरी सोर्ड से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो सोर्ड टूट जाती है और किंग कहते हैं कि ये स्पिरिट सोर्ड पहले से ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। फिर किंग रे पर अटैक करता है और रे निशा और दोनों साथ मिलकर अटैक को ब्लॉक करते हैं और फिर वो दोनों मिलकर
जाकर किंग को खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ हाइड एनोस से कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हें पनिशमेंट जरूर दूंगा। फिर वो अर्काना से दिलहाड़े को खत्म करने के लिए कहता है और अर्काना अपनी पावर का यूज करने लगती है। एनोस अर्काना से कहते हैं कि तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं हो, इसलिए ये सब करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। हाइड ये सब सुनने के बाद एनोस से कहते हैं कि तुम गॉड से रिक्वेस्ट कर रहे हो, पर एनोस उसकी बात नहीं सुनता और उसको दूर फेंक देता है। एनोस अर्काना से कहते हैं कि वो उसकी मदद करेगा, इसलिए उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है। और अर्काना बताती है कि वो अपनी पावर का यूज करके डिस्ट्रक्शन के लिए करना नहीं चाहती है। फिर अर्काना दिलहाड़े को अपनी पावर से फ्रीज कर देती है और एनोस सिन को अटैक करने के लिए कहता है, जिसके बाद सिन पूरे दिलहाड़े को अनफ्रीज कर देता है और वो अर्काना से लड़ने लगता है। सिन अर्काना के सोर्स को खत्म कर देती है, जिसके बाद अर्काना वहाँ से गायब हो जाती है। इधर एनोस हाइड पर अटैक करता है, लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर अर्काना आ जाती है और वो हाइड को बचा लेती है। हाइड एनोस से कहते हैं कि मुझे और भी ज्यादा डिवाइन पावर मिल चुकी है और एनोस समझ जाता है कि अब उन दोनों को फाइट करनी होगी। जिसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और हाइड अर्काना की पावर को पोसेस करने लगता है और फिर वो दोनों सोर्ड को मर्ज करके एक ओलमेट सोर्ड बनाता है। अर्काना एनोस को बताते हैं कि ये सोर्ड किसी भी फ्रीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है और इसको हराने के लिए तुम्हें इस बार 3 बार अटैक करना होगा, लेकिन अगर तुम 3 अटैक में सोर्ड को खत्म नहीं कर पाते तो तुम्हारा कोर भी खत्म हो जाएगा। जिसके बाद तुम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से गायब हो जाओगे। और फिर हाइड एनोस पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है, लेकिन एनोस उसकी सोर्ड को तोड़ देता है और हाइड पर अटैक करता है, पर हाइड की चोट बहुत ही जल्दी हील हो जाती है। इतने में एनोस हाइड पर अपनी मैजिक से अटैक करता है, लेकिन हाइड अर्काना की पावर को यूज करके उसके अटैक को रोक देता है। एनोस अपने दूसरे मैजिक का भी यूज हाइड पर करता है, लेकिन हाइड को उससे कुछ भी नहीं होता है। फिर हाइड सभी ड्रैगनोइड्स को सेक्रीफाइस करके उनकी पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए ऑर्डर देता है और अर्काना उससे कहती है कि तुम ड्रैगन्स को नहीं मार सकते हो, जिसके लिए हाइड अर्काना से माफी मांगने लगता है। पर इस बार अर्काना उसे कुछ भी नहीं कहती है और जब हाइड को माफ करने वाली होती है तभी एनोस अर्काना से कहते हैं कि तुमने अभी कहा था कि ऑलमाइटी सोर्ड का यूज कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन तभी हाइड एनोस के पास आता है और उसके अटैक करने के बाद उसका हार्ट निकाल देता है। फिर हाइड अर्काना से कहते हैं कि तुमने डीमन किंग को हराया और तभी एनोस उससे कहते हैं कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है। एनोस हाइड को अपने हाथ में देखने के लिए कहता है और हाइड देखता है कि वो ऑलमाइटी सोर्ड उसके हाथ में आ चुकी है। फिर एनोस हाइड से कहता है कि तुमने ऑलमाइटी की सोर्ड को निकाल लिया और अब तुम्हें खत्म करने वाले हैं। एनोस अर्काना से कहते हैं कि अब हाइड नहीं बचने वाला है और अर्काना बताती कि गॉड अलगीन नहीं होते हैं। ये सुनने के बाद हाइड रोने लगता है और कहता है कि अब मैं मरने वाला हूँ। फिर एनोस अर्काना से कहते हैं कि वो हाइड को सब कुछ एक्सप्लेन करें। जिसके बाद अर्काना हाइड के पास आती है और उससे कहते हैं कि तुम नहीं मरने वाले हो, क्योंकि एनोस ने फेक सोर्ड का यूज किया था। अगर ये रियल ऑलमाइटी सोर्ड होती तो तुम उसी टाइम खत्म हो चुके होते और जब तुमने इस सोर्ड को पकड़ा था। ये सुनने के बाद हाइड दोबारा से खड़ा हो जाता है और हंसने लगता है। फिर एनोस से कहता है कि तुम्हारे पास मुझे हराने का मौका था, पर अब तुम मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि मैं इमोर्टल हूँ। फिर वो अपनी सोर्ड निकालकर एनोस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एनोस उस ऑलमाइटी सोर्ड का यूज करके हाइड के दोनों हाथों को काट देता है और ये देखकर हाइड हैरान हो जाता है। फिर वो एनोस से पूछते हैं कि तुम इस सोर्ड का यूज कैसे कर पा रहे हो, इसको कोई भी नहीं कर सकता है। जिस पर एनोस हाइड से कहता है कि ऑलमाइटी सोर्ड का यूज करने से अलग अलग पॉसिबिलिटी है और इस सोर्ड को यूज करने वाला खत्म हो जाता है। तो मैंने इस सोर्ड के कवर्ड को सोर्ड के साथ कंबाइंड कर दिया है और पॉसिबिलिटी को चेंज कर दिया है, जिससे कि मैं इस सोर्ड का यूज कर पा रहा हूँ और अब मुझे सिर्फ 3 बार ही अटैक करना है, उसके बाद तुम खत्म हो जाओगे। और फिर एनोस हाइड को नाइटमेयर दिखाने लगता है, जिसे देखने के बाद हाइड बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फिर अर्काना हाइड की रिंग को ले लेती है और एनोस से कहती है कि तुम इस होली वॉर में जीत चुके हो और तुम मुझे मार सकते हो। जिस पर एनोस उससे पूछते हैं कि तुम भला क्या ढूंढ रही हो, और जहाँ तक मुझे पता है कि हाइड ने तुम्हें वो ऑर्डर्स नहीं दिए हैं। फिर अर्काना एनोस को बताते कि उसको अपना काम नहीं पता है और सभी गोड को सिलेक्ट करने से पहले एक सिलेक्टेड गोड होता है, पर मैं सिलेक्टेड गोड बनने से पहले ही अपना नाम भूल चुकी थी और मुझे बस यही याद था कि मैं बस काइंड बनना चाहती थी। पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि गोड्स के अंदर कोई भी सोल और इमोशन नहीं होते हैं। मुझे लगा कि सोल मेरे नाम डिवाइन विश की जगह पर मिला है, जिससे कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। पर एक दिन मुझे एक आदमी और उसकी डॉटर मिली। उसकी डॉटर को सिलेक्टेड गोड ने सिलेक्ट किया गया था, जिससे कि उसकी जान बच सकती थी, पर उसने कहा था कि वो अपने डैड के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहती है। ये सुनने के बाद उसके डैड रोने लगते और उसकी डॉटर की मौत हो जाती है। जिसके बाद वो आदमी गॉड से जस्टिस मांगने लगता है और अर्काना उसको समझाती है। फिर अर्काना उसके जैसे सेम लड़के को क्रिएट करती है और उस इंसान से कहती है कि उसने उसकी डॉटर को दोबारा से रिवाइव कर दिया है। ये देखकर वो इंसान बहुत ही ज्यादा खुश था, पर उसको ये सच पता चल गया था कि उसकी रियल डॉटर नहीं है। जिसके बाद वो आदमी ने सुसाइड कर लिया और तब मुझे लगा कि मैंने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अगर मैंने उसका रिवेंज पूरा करने की कोशिश की तो मुझे किसी और इंसान को भी मारना पड़ता। इसलिए गॉड भी ऑलमाइटी नहीं है और मेरी इस गलती के बाद मैं काइंड नहीं बन सकती हूँ। और फिर वो एनोस से कहती है कि तुम गॉड के प्रॉक्सी बन सकते हो क्योंकि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और ऑलमाइटी के पास हो। और फिर वो एनोस से कहती है कि तुम मुझे कोई और भी पनिशमेंट दे सकते हो। उसके बाद अर्काना होली सोर्ड का यूज करके खुद को मारने के लिए जा रही होती है। इतने में
हाइड नाइटमेयर से बाहर आ जाता है और उसकी बॉडी भी हील हो जाती है और एनोस हाइड से कहते हैं कि तुमने नाइटमेयर से बाहर आने के लिए अपने फेथ को छोड़ दिया है। जिस पर हाइड एनोस से कहते हैं कि मैंने भी तुम्हारी तरह सेम ट्रिक का यूज किया है और उसके बाद अर्काना को भी यहाँ से चलने का ऑर्डर देता है, पर अर्काना मना कर देती है और हाइड से कहती है कि तुम सिलेक्ट इथ गॉड सिलेक्टेड से बहुत ही बड़ी गलती की है, इसलिए अब हम दोनों के बीच का कनेक्शन टूट चुका है। और वो हाइड को ये बात बताती है कि एनोस गॉड के प्रॉक्सी है, जिसे सुनने के बाद हाइड हंसने लगता है और उससे कहते हैं कि मैं शायद से अभी भी नाइटमेयर के अंदर ही हूँ। फिर हाइड बताता है कि उसको शुरू से ही गॉड पर भरोसा नहीं था और वो एनोस के इस नाइटमेयर से भी बचकर भाग जाएगा। एनोस हाइड से कहता है कि ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होने वाला है और ये सुनने के बाद हाइड वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है। एनोस अर्काना से कहते हैं कि वो गॉड नहीं बनना चाहता क्योंकि वो ऐसे लोगों को कभी भी नहीं बचाएगा जो खुद को जीना नहीं चाहते हैं। एनोस अर्काना से कहते हैं कि तुम्हें गॉड बनना चाहिए तुम्हारे जैसा और तुम इस काम के लिए परफेक्ट हो। जिस पर अर्काना एनोस से कहती कि मैंने पहले भी मिस्टेक किया है तो क्या मैं लोग मुझ पर भरोसा करेंगे और वैसे भी मुझे अपनी गलती के लिए पनिशमेंट मिलना चाहिए। जिस पर एनोस बताता है कि यही तुम्हारी पनिशमेंट है। फिर एनोस अर्काना से कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा साथ मैं दूंगा। और ये सुनने के बाद अर्काना मान जाती है। वो एनोस से पूछती है क्या वो अपने मिस्टेक को सही कर सकती है, पर एनोस उससे कहता है कि अगर तुम अपनी गलती को एक्सेप्ट करती हो तो तुम्हें उसके ओपोनेंट भी करना होगा। फिर अर्काना एनोस से कहती है कि हम साथ मिलकर सबसे पहले सिलेक्शन ईद को खत्म करेंगे क्योंकि एक तरह से लोगों को सेक्रीफाइस करने के लिए बनाया गया। और एनोस अर्काना के साथ पैक्ट बना लेता है। वो अर्काना से कहता है कि हम दोनों मिलकर सिलेक्शन जजमेंट को खत्म कर देंगे। उसके बाद एनोस एमिलिया के पास आता है और वो एमिलिया के काम से बहुत ही ज्यादा खुश था। फिर एनोस एमिलिया से पूछते हैं कि तुमने यहाँ पर स्टूडेंट की मदद क्यों की है। जिस पर एमिलिया बताती कि वो अपने स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, इसलिए उसने ये सब किया। और एनोस एमिलिया की बात सुनकर इम्प्रेस हो गया था। वो एमिलिया से कहता है कि मैं अपने प्रोमिस को पूरा करने जा रहा हूँ और तुम्हें 7 डीमन एम्पायर की रैंक दे दूंगा। तभी वहाँ पर लेडियन हैन और लियोस आ जाते हैं और वो एनोस से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एमिलिया को यहाँ से ना ले जाए, वो एमिलिया को इस एकेडमी में रहने दे क्योंकि उन सभी को एमिलिया जैसे टीचर नहीं मिल सकती है। फिर एमिलिया एनोस के आगे झुक जाती है और उससे कहती है कि मैं इतने हाई रैंक के काबिल नहीं हूँ और एनोस से रिक्वेस्ट करती है कि वो यहाँ पर टीचर बने रहना चाहती है। तभी वहाँ पर हेडमास्टर आ जाता है और एमिलिया को डीमन किंग के आगे झुका देखकर उससे कहते हैं कि तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। हीरो एकेडमी के टीचर होने के बाद भी तुम एक डीमन के आगे अपना सर झुकाकर बैठी हो। फिर हेडमास्टर बताता है कि अब वो यहाँ का किंग है और तभी रॉयल नाइट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और हेडमास्टर को पकड़ लेते हैं। अर्काना एनोस को बताती है कि हेडमास्टर और हाइड ने मिलकर किंग को सिलेक्शन जजमेंट में फंसाया था और हेडमास्टर ये सब यहाँ पर किंग बनने के लिए किया है। फिर हेडमास्टर को नाइट अपने साथ ले जाते और एनोस एमिलिया की रिक्वेस्ट को मान जाता है। एनोस एमिलिया से कहता है कि अब तुम हीरो एकेडमी की न्यू प्रिंसिपल हो और उसकी परमिशन मैंने सभी नोबल फैमिली से ले ली है। वो भी इस बात के लिए मान गए और ये सुनने के बाद एमिलिया इस जॉब के लिए मान जाती है। फिर एमिलिया एनोसो से मिलती है और उससे कहती है कि मैं भी दिलहाड़ में तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी। ओनोसो एमिलिया से कहते हैं कि उसको एमिलिया का कैन फूड बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं और उन्हें दोबारा से जरूर ट्राई करेगा। फिर एनोसो टेलीपोर्ट होकर चला जाता है और सासा एनोस से पूछती कि अर्काना उसके साथ क्यों है। जिस पर एनोस बताता है कि सिलेक्टेड गॉड इवन में नहीं जा सकती है तो इसलिए अर्काना उसके साथ रहने वाली है। फिर जब एनोस अपने घर आता है तो उसकी मॉम एनोस से कहती है कि तुम्हारे डीमन किंग बनने के बाद तुम पर बहुत ही ज्यादा वर्कलोड आ गया है। उसके बाद वो वहाँ पर एक लड़की को देखती है और एनोस अपनी मॉम से कहता है कि कुछ दिनों के लिए ये हमारे साथ रहने वाली है। जिसे सुनने के बाद एनोस के पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं और फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसके पीछे एक ड्रैगन पड़ा होता है, पर उसका भाई उस ड्रैगन को खत्म कर देता है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।